हेलो थर्ड क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एम पब्लिक स्कूल। तो थर्ड क्लास, आज आपका टर्न है हिंदी का। तो निकालिए अपनी आयांश हिंदी पाठशाला की बुक। तो बच्चों पेज नंबर 62 ओपन करेंगे और आज हमारा जो चैप्टर है वो है 10 और चैप्टर का नाम है रट्टू तोता। एक जो रट्टू तोता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो तोता होता है वो इंसान की बोली ही बोलता है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक पक्षी को अपनी एक बोली होती है और वह सदा उसे ही बोलता है, मगर दो चार पक्षी ऐसे भी हैं जो अपनी बोली को अदल बदल कर बोलते हैं। तथा तोता और मैना तो ऐसे पक्षी हैं जो दूसरों की ही बोली की नकल भी कर लेते हैं। तोते और को जैसा पढ़ाओ वैसा वह बोलने लगता है। तोते में यह गुण कैसे आ गया? वह मनुष्य की बोली की नकल कैसे कर लेता है? यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। प्रश्न का उत्तर थाईलैंड की एक लोक कथा में मिलता है। वह कथा इस प्रकार: प्राचीन काल में थाईलैंड में एक पक्षी होता था जो थोड़ा बहुत सीखने पर न केवल मनुष्य की बोली बोल लेता था, बल्कि उस अपने विचार भी मनुष्य की बोली में प्रकट कर सकता था। इस पक्षी का नाम भी लोरीकीट था। एक किसान था, उसने एक लोरीकीट को पाल रखा था। जब वह खेत जाता तो लोरीकीट के पिंजरे को साथ ले जाता और एक पेड़ की शाखा पर टांग देता। एक दिन जब किसान अपने खेत पहुंचा तो क्या देखता है कि पड़ोसी को भैंस ने उसके आधे खेत चढ़ लिए हैं। किसान को क्रोध आ गया। उसने भैंस को अपने घर में छुपा लिया। उसने दूसरे दिन पड़ोसी अपनी भैंस को खोजते खोजते उधर आया। उसने अपनी भैंस के बारे में किसान से पूछा। किसान ने कहा, मैंने तुम्हारी भैंस नहीं देखी। इतने में लोरीकीट बोल पड़ा, मेरे मालिक ने तुम्हारी भैंस को छिपा दिया है। उसने आज उसका दूध निकालकर पिया भी है। यह सुन पड़ोसी ने किसान के घर में खोजा और वहां उसे भैंस मिल गई, किंतु किसान ने इस बात को अस्वीकार करते हुए कहा, यह भैंस मेरी है। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि यह भैंस तुम्हारी है? पड़ोसी की समझ में न आया कि वह क्या करे। उसने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। पड़ोसी ने सोचा कि लोरीकीट पक्षी को ही गवाह के रूप में पेश कर दूंगा। इधर किसान ने सोचा, अगर लोरीकीट ने गवाही दी तो मैं फंस जाऊंगा, क्यों ना मैं किसी तरह लोरीकीट को ही झूठा सिद्ध कर दूं। उसने एक युक्ति सोची। किसान ने लोरीकीट को पिंजरे से निकालकर एक घड़े में बंद कर दिया। घड़े में मुंह का कपड़ा बांधकर घड़े में अंधेरा हो गया। बाहर चांदनी रात थी, मगर घड़े में लोरीकीट को लगा कि रात अंधेरी है। फिर उस किसान ने घड़े पर धीरे धीरे थाप मारकर आरंभ किया। लोरीकीट को कहा कि बादल गरज रहे हैं। फिर किसान ने घड़े पर बंधे कपड़े पर पानी गिराया। हल्की हल्की फुहार लोरीकीट के शरीर पर पड़ी। उसने समझा रिमझिम बारिश हो रही है। दूसरे दिन मुकदमे की सुनवाई थी। पड़ोसी ने गवाही के रूप में लोरीकीट को बुला कर जज से लोरीकीट से पूछा, किसान का यह पड़ोसी कहता है कि किसान ने मेरी भैंस ली है। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? क्या यह बात सही है? लोरीकीट ने आंखों देखी हुई सारी घटना ज्यों की त्यों उसने सुना दी। इस पर पड़ोसी बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु किसान ने जज साहब से पूछा, यह पक्षी प्राय झूठ बोलता है, इस पक्षी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जज ने पूछा, पक्षी झूठ बोलता है, इसका क्या प्रमाण है? किसान ने कहा, आप इससे कोई दूसरा प्रश्न करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लो मैं यही पूछ लेता हूँ, लोरीकीट बता, कल रात का मौसम कैसा था? लोरीकीट ने जवाब दिया, रात अंधेरी थी, बादल गरज रहे थे, पानी भी बरसा था। लोरीकीट का जवाब सुनकर जब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, जज और अन्य लोगों ने समझ लिया कि लोरीकीट झूठ बोलता है, क्योंकि पिछली रात तो चांदनी रात थी, ना बादल गरजे थे और ना पानी बरसा था। जज ने किसान को निर्दोष समझकर छोड़ दिया। उस दिन से लोगों ने समझ लिया कि लोरीकीट झूठा पक्षी है, इसे पालना नहीं चाहिए। सबने पिंजड़ों के दरवाजे खोल दिए। अपमानित होकर लोरीकीट जंगल में उड़ गया। अपमान का दुख कम नहीं होता, इस दुख से दुखी होकर वह मारा मारा फिरता रहा। एक दिन उसकी
भेंट हरे रंग के एक पक्षी से हुई। उस नए पक्षी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम तोता है, मैं मनुष्यों की बोली दोहरा सकता हूँ, उनकी बोली में बात भी कर सकता हूँ। मैं मनुष्यों के एक अच्छे देश की तलाश में हूँ जहाँ सम्मान से रह सकूं। लोरी कीट ने कहा, जो गुण तुम में हैं वही गुण तो मुझ में भी हैं, इसलिए तो एक किसान ने मुझे प्रेम से पाला था, पर अब उसने मुझे अपमानित करके निकाल दिया। मैं अब मनुष्यों के बीच रहने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, रोकता नहीं, किंतु अगर वहां कुशलतापूर्वक रहना चाहते हो तो मेरी एक सीख मान लेना। बड़ी उत्सुकता से तोते ने पूछा, वह सीख क्या है? लोरी कीट ने अपना सारा किस्सा सुनाकर कहा, मनुष्य के बीच रहते समय तुम उनकी बोली को ही दोहराते रहना, जैसा वे कहें वैसा ही करते रहना, कभी भूलकर भी अपनी ओर से कुछ न कहना, वरना मेरी जो हालत हुई है वही तुम्हारी भी होगी। लोरी कीट की सीख को तोते ने ध्यान से सुना, उसे धन्यवाद दिया और मनुष्य की बस्ती में उड़ चला। जब मनुष्यों को यह मालूम हुआ कि लोरी कीट से अधिक सुंदर एक पक्षी और है जो उनकी बोली बोल सकता है, तो उसने बड़े ही स्नेह से उसे घर में पाल लिया। तोते ने उसके वंशजों से आज तक लोरी कीट पक्षी की सीख को नहीं भुलाया। वे मनुष्यों की बोली केवल दोहराते हैं और अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहते हैं। तो बच्चों, ये यहाँ पर चैप्टर आपका समाप्त होता है और इसके शब्दार्थ और इसके अभ्यास जो वर्क है, जो बुक वर्क है और जो कॉपी वर्क है, ये आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।